हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाती है। 29 जुलाई 2020 को हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इससे पहले भारत में कुल 3 शिक्षक नीति लाई गई है, जिसमें 1968 की इंदिरा गांधी के काल में आई हुई प्रथम शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षक नीति की बात करें तो 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा संशोधन किया गया था। और एक लंबे अंतराल के बाद 34 वर्षों के अंतराल पर नई शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी जी के काल में लाई गई है। अगर बात करें समिति की, तो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो उस समिति का नाम है कस्तूरीरंगन समिति। कस्तूरीरंगन समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए सिफारिश की थी। मॉडल क्या है इस नीति का? इस शिक्षक नीति का मॉडल है 5+3+3+4। जहाँ पुरानी शिक्षक नीति में 10+2 10+2 का मॉडल था, वहीं नई शिक्षक नीति में 5+3+3+4 का मॉडल है। इसके विषय में आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो शिक्षा पर खर्च। भारतीय जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का विचार किया गया है। ये सुझाव दिया गया है, जो कि वर्तमान में 4.43% है। बात करें प्रथम राज्य, शिक्षक नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं में सबसे पहले बात यह है कि पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। यानी कि पहले 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए तथा शेष 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए होंगे। वहीं बात करें आगे, तो 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। इस नई शिक्षक नीति में सबसे अच्छी बात जो है वह यही है कि 9वीं कक्षा से ही अब छात्र जो है अपने इच्छानुसार विषय चुन सकते हैं, जबकि पुरानी शिक्षक नीति में 10वीं कक्षा के बाद 11वीं और 12वीं में ही विषय चुनने की आज़ादी हुआ करती थी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम से छात्रों को उनकी मातृभाषा में, उनकी स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वह आसानी से इंटरेक्ट हो सके, आसानी से चीज़ों को समझ सके। स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की होगी। जो स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन है, जो अभी तक 3 वर्ष की होती थी, वह इस शिक्षक नीति के द्वारा 4 वर्ष की कर दी गई है। उसमें 1 साल बढ़ा दिया गया है। 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। 4 साल की स्नातक डिग्री करने के बाद आप डायरेक्ट ही पीएचडी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए 2 साल आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नई शिक्षक नीति में किस डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है, तो आप उत्तर देंगे एमफिल डिग्री को। तो फ्रेंड्स, ये थे नई शिक्षक नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।